नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का कार्यक्रम मेरी पसंद। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा संगीत के स्वर्णिम सफ़र गोल्डन पीरियड की। वो दो महान कलाकार जिनकी वजह से हिंदी सिनेमा को ऊंचाइयां मिली। मैं बात कर रही हूँ लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। दोस्तों, 1940 से 1980 तक का दशक ये माना जाता है गोल्डन पीरियड हिंदी सिनेमा और हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री दोनों के लिए। दो महान कलाकारों की वजह से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी। 1929 में लता मंगेशकर का जन्म हुआ। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर भी एक शास्त्रीय संगीतकार और रंगमंच के कलाकार थे। उनके निधन के बाद सारी जिम्मेदारियां लता जी पर आ गई। उन्होंने मराठी फिल्मों से अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की, फिर धीरे धीरे हिंदी सिनेमा में पैर रखा। 1949 में आई फिल्म महल में उनका गाना आएगा आने वाला ने उनको एक नई पहचान दी और यहाँ से शुरू हुआ उनका हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री का सफर। दोस्तों, प्यार में रूठना मनाना ये आम बात है और ये एक खास चीज भी है। पुराने गानों की बात ही कुछ और थी। वो गाने के लिरिक्स ही सिर्फ हमें याद नहीं रहते थे, बल्कि पिक्चराइजेशन भी हमारे जहन में बैठ जाती थी। इस गाने के बाद बबीता जी कपूर खानदान की बहू भी बनी। 1950 से 1970 का दशक लता जी के लिए गोल्डन पीरियड माना जाता है। इस युग में उन्होंने जितने भी गाने गाए वो सुपरहिट साबित हुए और अमर हो गए। और लगभग उन्होंने सारे महान संगीतकारों के साथ काम किया। आर.डी. बर्मन जी, एस.टी. बर्मन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नौशाद जी, और सारे गाने सुपरहिट साबित हुए। लता जी की मधुर, कोमल और भावपूर्ण आवाज, शायद इसी वजह से उनको स्वर कोकिला और मोहम्मद रफ़ी साहब को शहंशाह तरन्नुम कहा गया। लता जी ने तकरीबन 32,000 से ज़्यादा गीत गाकर एक अद्भुत कीर्तिमान स्थापित कर दिया। भारत रत्न के साथ उनको कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया गया और वो सभी गाने सुपरहिट साबित हुए। उनका वो गाना लग जा गले आज भी लोगों के दिल में धड़कता है। वो गाना आज भी म्यूजिक आर्टिस्ट द्वारा गाया जाता है और कोशिश की जाती है कि थोड़ा बहुत लता जी की तरह गा लिया जाए। रफ़ी साहब का जन्म 1924 में पंजाब में हुआ। उनको बचपन से ही संगीत का शौक था। जाहिर है ये संगीत का और उनका रिश्ता बहुत पुराना और गहरा था। 1940 में वो बम्बई आए और उन्होंने अपने संगीत का करियर शुरू किया। 1944 में उन्होंने गाँव की गोरी फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, लेकिन 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा से वो सुपरस्टार बन गए। यकीन मानिए, ये फिल्म और इस फिल्म के गाने हिंदी सिनेमा के लिए धरोहर साबित हुए, एक एसेट। और ऊपर से मोहम्मद रफ़ी साहब की ऊंची आवाज़, ऊंचे सुर और लता जी की कोमल आवाज़ ने इसको और अनफॉरगेटेबल बना दिया। दोस्तों, 1950 से 1970 का दशक रफ़ी साहब का दशक माना जाता था। कहा जाता था कि वो हिंदी सिनेमा पर उस समय राज करते थे और उस वक्त उन्होंने सभी महान संगीतकार के साथ काम किया, चाहे आर.डी. बर्मन जी, एस.टी. बर्मन जी, ओ.पी. नैयर जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, नौशाद जी, और उस वक्त जो गाने दिए वो अमर बन गए। दोस्तों, जब जीवन में प्यार आ जाता है तो हर पल एक मूवमेंट बन जाता है, हर पल संगीत में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, रफ़ी साहब की एक खासियत थी, वो हर कला में निपुण थे, यानी कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। कोई भी गाना गाते थे अपने अंदाज में, वो लोकप्रिय बन जाता था। चाहे वो देशभक्ति का गीत हो, रोमांस का, प्रेम का, विरह का या फिर कव्वाली हो, हर गाने को वो अपने अंदाज में गा के उस गाने को अमर बना देते थे। दोस्तों, लता जी और रफ़ी जी सिर्फ कलाकार नहीं थे, बल्कि इतने देशवासियों की भावनाओं की आवाज़ बने। उन्होंने जो भी गाना गाया वो सुपरहिट हुआ, अमर बन गया और आज वही कलेक्शन हिंदी सिनेमा के लिए धरोहर है। हिंदी सिनेमा उनकी आवाज़ बनी और वो हिंदी सिनेमा की। सो जाते जाते मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि हमारे सभी प्रोग्राम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा, डीडी चंडीगढ़,
इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेव पर हम अवेलेबल हैं। इसके साथ ही यदि आपके कोई सवाल है, कोई सजेशन है, आप हमें लिख सकते हैं hopchandigarh@gmail.com पर। इसके साथ हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी लागू किया है जिस पे आप हमें वीडियो मैसेज दे सकते हैं, ऑडियो मैसेज दे सकते हैं। नंबर लिखिए 9417242224। सो अगली बार फिर हाजिर होंगे नए चेहरे के साथ, नई पसंद के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए दूरदर्शन। धन्यवाद।